हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CUET प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CUET का अंडर ग्रेड का जो सिलेबस है हिस्ट्री के है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिस्ट्री को एज ए डोमेन सब्जेक्ट चूज़ किया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग डिटेल में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि सिलेबस में कौन कौन सी टॉपिक्स दी गई है, आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स के लिए हिस्ट्री में कौन कौन सी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आपको जानना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहेगा वो सारा आपके पास आता रहेगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं BA हिस्ट्री के लिए डोमेन सब्जेक्ट जिन्होंने हिस्ट्री चूज़ किया है तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्ज़ाम जो होगा जिसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस 50 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको 50 क्वेश्चन में सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो जो पहले 40 क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस जो हैं आपको कंसीडर किया जाएगा, बाद के 10 या जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक हो जाता है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्पेशली हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको ये देख लेना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कौन कौन सी डिस्कवरी की है, कौन कौन से साइट्स पे उन्होंने एक्सकवेशन के टाइम में क्या क्या चीज़ें डिस्कवर किया है। और हड़प्पा से रिलेटेड टॉपिक्स लाइक मान लीजिए द ग्रेट बाथ है, द ग्रैनरी है, तो वो चीज़ों के बारे में आपको देख लेना है। स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज स्टैचू है तो वो कहाँ पे मिला था, या टेरिकोटा का कोई स्ट्रक्चर मिला है तो वो कहाँ पे मिला था, पॉटरी था तो वो कहाँ पे मिला था, अगर सील्स मिले हैं तो वो कहाँ पे मिले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर अप करना है और इसे मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन जो है फॉर श्योर इससे हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछे ही जाएंगे। दूसरा हो जाता है आपका यूनिट 2 पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री और इसमें आपको देख लेना है पॉलिटिकल हिस्ट्री में बेसिकली कि जब हम लोग हिस्टोरियंस जो किसी भी चीज़ के बारे में देखते हैं या स्टडी करते हैं या हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो इंस्क्रिप्शंस होते हैं या रॉक के इंस्क्रिप्शंस हो, जो पिलर्स होते हैं, आयरन पिलर्स होते हैं, तो वो पिलर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस अशोकन इंस्क्रिप्शन गुप्ता पीरियड के टाइम में क्या क्या चीज़ था, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस, तो वो चीज़ों के बारे में देख लेना है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका लाइक अशोकन, लाइक सांची में स्तूपा जो है वहाँ पे कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो चीज़ यूज़ करना है। सोशल हिस्टोरीज यूजिंग द महाभारत, तो महाभारत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं उन सब के बारे में देख लेना है। बुद्धिज़्म के बारे में देख लेना है, बुद्धिज़्म के डेथ को लेकर उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थी। बुद्धिस्ट काउंसिल के द्वारा जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था वो कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। लाइक अशोका ने पाटलिपुत्रा में ऑर्गेनाइज़ किया था, कश्मीर में हुआ था, वैशाली में हुआ था, तो उन सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। और इसके साथ साथ ये भी देख लेना है कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो बोध गया को हो, सांची स्तूपा हो या कोई केव पेंटिंग है, तो उसके बारे में भी देख लेना है। आपको ये भी देख लेना है कि बुद्धिज़्म के प्रमोशन के लिए एंड एक्सपेंशन के लिए कौन कौन से लोगों ने या कौन कौन से किंग ने कंट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में बुद्धिज़्म फैला, चाइना गया, कोरिया गया, तो इन सब सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है मेडिएवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट। तो ट्रैवलर्स अकाउंट बेसिकली हो जाता है आपको कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे और वो लोग जो इंडिया आए थे, फॉर एग्जांपल मैगस्थनीज, तो वो किसके कोर्ट में आए थे, वो कौन से ट्रैवलर थे, कौन से ट्रैवलर इन द सेंस कि वो ग्रीक ट्रैवलर थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, जो बुक है उनकी इंडिका। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इंडिका जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे कुछ अल-ब्रूनी दिया गया है, इब्न बटूता दिया गया है, इसी में आपको मैगस्थनीज के भी देख लेना है, जो चाइनीज ट्रैवलर्स थे उनके बारे में भी देख लेना है। मार्को पोलो के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो भी आपको देख लेना है। भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, तो ये आपका जो बेसिकली टॉपिक हो जाता है ये मेडिएवल के टाइम में आ जाता है। जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से लोग एसोसिएटेड थे, फॉर एग्जांपल मीराबाई या अमीर खुसरो,
तो इन सब के बारे में भी आपको देख लेना है। फिर अब देख लेना है कि जो जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ था, फॉर एग्जांपल हम्पी विजयनगर एम्पायर का एक कैपिटल था, तो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स के बारे में देख लेना है। दूसरा, वहाँ जो विजयनगर एम्पायर के टाइम में जो बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, फोर्ट, इरिगेशन फैसिलिटीज़, इंस्टीट्यूशंस या फिर आप बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ों को देख लेना है। अकाउंट ऑफ हाउ हम्पी वाज फाउंड, हम्पी को करेंटली अभी हम लोग कौन से नाम से जाने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। नेक्स्ट है एग्रीरियन रिलेशन। ठीक है, तो एग्रीरियन रिलेशन में बेसिकली आपको ये देख लेना है कि मुगल टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था और उसमें भी इरिगेशन को लेके किस तरीके से कैनल्स होते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, डैम्स है, इनका कंस्ट्रक्शन किया गया था, तो उन सब चीज़ों के बारे में देख लेना है। एन अकबरी एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट है, बेसिकली ये बुक है जहाँ से हम लोग को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो उसके बारे में देख लेना है। मुगल कोर्ट्स, तो फंक्शनिंग ऑफ मुगल कोर्ट्स वो क्या था, वहाँ के पॉलिटिक्स क्या था, वार्स कौन कौन से फाइट हुए हैं, वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में देख लेना है। इम्पॉर्टेंट जो बुक्स लिखे गए हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको बुक्स के बारे में भी देख लेना है, चाहे वो ऑटोबायोग्राफी हो या बायोग्राफी हो। फॉर एग्जांपल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर का या मुगल एम्पायर के टाइम में, मुगल पीरियड के टाइम में जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो कौन सा था। आपको मान लीजिए दहलवी दे दिया गया, हिंदवी दे दिया गया, उर्दू दे दिया गया, या फिर मान लीजिए पर्शियन दे दिया गया। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। आपको ये देख लेना है कि अकबरनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया था। फिर देख लेना है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म बेसिकली आप बोल सकते हैं द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या फिर स्टार्टिंग विद द कंपनी रूल इन इंडिया, और उसके बाद फिर जो है 1857 के बाद जो कंपनी रूल ट्रांसफ़र हो गया ब्रिटिश क्राउन के को लेकर। तो इस सब चीज़ों को देख लेना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो रेवेन्यू सिस्टम था, सेटलमेंट था, जैसे महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। वैसे ही कुछ कुछ ये भी देख लेना, फॉर एग्जांपल डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, किसके द्वारा दिया गया था, इससे कौन कौन से स्टेट्स को या बोल सकते हैं प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स किया गया था। फॉर एग्जांपल एक आ जाता है सब्सिडरी अलायंस, तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में भी आपको देख लेना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 में बेसिकली आपको देख लेना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुए हैं, चाहे वो वार्स के लेकर हो या चाहे वो कंट्रीब्यूशन को लेकर हो, चाहे फॉर एग्जांपल तांतिया तोपे या रानी लक्ष्मीबाई या बहादुर शाह जफर टू, इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कहाँ से ये म्यूटिनी स्टार्ट हुआ। और ये एक चीज़ है जहाँ पे आपको ये देखना है कि मेरठ से स्टार्ट हुआ या कानपुर था, बरहमपुर था, ये सारे जगह है, तो कौन कौन से फाइटर्स उन सारे प्लेसेस से एसोसिएटेड थे, वो सारी चीज़ें आपको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन। इंडियन टाउन में बेसिकली आपको ये देख लेना है कि प्लानिंग किस तरीके से हुआ था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो कॉलोनियल टाइम में नहीं एग्जिस्ट करते थे और ब्रिटिश के टाइम में उसको आप बोल सकते हैं कि स्थापित किया गया। फॉर एग्जांपल आप डलहौजी एक जगह है, या फिर आप बोल सकते हैं अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो दार्जिलिंग। तो इन सब सारी चीज़ों को देख लेना है। फिर नेक्स्ट हो जाता है महात्मा गांधी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी। जैसे द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस से के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो वो महात्मा गांधी का अराइवल कब हुआ, उससे पहले वो कहाँ थे, उनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह किया है, दांडी मार्च है, चंपारण है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको देख लेना है। फिर आ जाता है पार्टीशन। तो पार्टीशन मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो दो पार्ट किया गया, तो इसके बारे में देख लेना है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पार्टीशन के लिए, कौन कौन से चाहे वो मुस्लिम लीग का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो एनुअल मीटिंग होता था, तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिजोल्यूशन साइन किए गए थे, कौन कौन से रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, वो सारी चीज़ें देख लेनी है। फाइनली जो आप बोल सकते हैं जो लास्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पीरियड कितना था, कितने दिन के लिए वो लोग बैठे, कितने पीरियड के लिए वो लोग बैठे, उनका ड्यूरेशन क्या था,
कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट हम लोगों ने फॉरेन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे कमिटीज़ के हेड थे, तो जैसे पावर कमेटी, तो वो पावर कमेटी का हेड कौन थे? फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो पटेल जो है वो कौन कौन से कमेटी के हेड थे? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वो किनके द्वारा लाया गया था? तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये भी इम्पॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रिंसली स्टेट के कितने सीट्स थे, जो आपके सेंट्रल प्रोविंस थे उनके कितने सीट्स थे, किस तरीके से सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन थे विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी एक बार सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप जो है जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉलेजेज हैं जहाँ पे आप जो है जब एक बार एग्ज़ाम दे देते हैं तो आप कौन कौन से कॉलेजेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो होपफुली जो भी इम्पॉर्टेंट था ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अगर अभी तक मान लीजिए आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम लोग का नंबर है 844-887-8849। और आपका कोई स्पेसिफिक कमेंट है तो आप कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की तरफ से इंग्लिश और जनरल टेस्ट का जो है प्रिपरेशन कराया जाता है और वेडनेसडे 8 जून से क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो ठीक है, नहीं तो अगर मान लीजिए आप पूरा स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज ये सब लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और फिर हम लोग सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि हम लोग के द्वारा एक चैनल है टेलीग्राम पे जहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट्स अपलोड करते हैं, तो उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। आप एक बार टेलीग्राम पे इस नंबर पे मैसेज करें। एक CUET के नाम से चैनल है और इसी पे आपको जो है सारा डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, लेटेस्ट अपडेट है, वो सारा आपको मिलता रहे। इसके अलावा आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं और हम लोग सारा लेटेस्ट कोशिश करेंगे आपका जो भी क्वेरीज है उसका जल्द से जल्द आंसर करने का। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।